मतलब फूफी कह रही है कि जा तैयार होकर जाके जलवा दिखा। यार ये कौन से डॉन है, ये कौन से घरेलू किस्म के लोग हैं। ये किस तरह का डॉन है जो कसीदे सुनी जा रहा है। तुम्हें होश है? और भाई उसको होश है, तुम्हें होश नहीं है। तुम्हें होश में आने की ज़रूरत है। तुम याद करो, तुम डॉन हो। बिल्कुल ठीक किया महमल की जो माँ है उसने, कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी ऑडियंस के लिए कैश रिवॉर्ड अनाउंस करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि जो लोग ड्रामास करते हैं, एक्टर्स हैं, फिल्म्स करते हैं, उन सभी को अवार्ड मिलते हैं, ड्रामास को भी अवार्ड मिलते हैं, तो हमारी ऑडियंस को क्यों रिवॉर्ड ना मिले। तो कैश रिवॉर्ड का मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे और कैसे जीता जा सकता है ये कैश रिवॉर्ड। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ड्रामास में और उन तक अगर ये वीडियो पहुंचा है तो उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों को के साथ शेयर कर दें वीडियो, जिन लोगों का ड्रामास में और ड्रामा की रिव्यूज़ में इंटरेस्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं मैं मंटो नहीं हूँ इसके रिव्यू के ऊपर। महमल एक इंतहाई छिछोरा और बेशर्म किस्म का करैक्टर है, इंतहा का। जिस तरह उसने अपने बाप के सामने अपनी मोहब्बत के कसीदे पढ़े हैं, कोई हमारे माशरे में इस तरह कभी भी नहीं होता कि कोई भी लड़की अपने बाप वालिदैन के सामने, बुज़ुर्गों के सामने, स्पेशली बाप के सामने इस तरह से खड़े होकर अपने मोहब्बत के कसीदे पढ़े। ठीक है, लड़कियों को आउटस्पोकन होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, लड़कियों की मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक है, फेयर इनफ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन चलें, अगर लड़की ने अपना बताना भी है तो लड़की बाप के सामने भी ज़्यादा से ज़्यादा ये बात करता है ना कि मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा डीप डायलॉग्स लिखना है। ये वाले डायलॉग्स जो होते हैं वो तो अपने ये शायराना अंदाज में बातें करना, ये तो अपने फ्रेंड्स के साथ बंदा कर सकते हैं, या अपने हम उम्र जो हैं उनके साथ बंदा ये बातें कर सकता है कि मैं पाश हो जाऊँगी, मैं सूली पे चढ़ जाऊँगी। ये बाप के सामने तो बिल्कुल भी इस तरह से बात नहीं की जाती, ना ही की जाती है हमारे माशरे में। पता नहीं है किस तरह से ये आपने लिखा, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, मैं ना पिछले रिव्यू में ये आपको कहने ही लगा था कि आपको ये मंटो जो है ना, ये ड्रामा नहीं फिल्म लिखनी चाहिए थी, क्योंकि फिल्म में इस तरह की हरकतें चल जाती हैं। लेकिन अच्छा हुआ आपने फिल्म नहीं बनाई, क्योंकि मैं 90s की फिल्म्स के साथ कंपेयर कर रहा था आपके इस ड्रामा को। लेकिन आप अगर फिल्म बनाते, अब जो डायलॉग्स आपने लिखे हैं, तो ये तो 80s और 70s में बात पहुंच जानी थी। जो उस दौर की हीरोइनें शायद इस तरह से बात करती हूँ कि बाबूजी अगर वो मुझे ना मिला बापू तो मैं पाश हो जाऊँगी, मैं सूली पे चढ़ जाऊँगी। ये किस तरह के अजीब डायलॉग लिखे हैं यार आपने। इतने डीप डायलॉग लिखने वाली ज़रूरत ही कोई नहीं थी। सिंपल इतनी सी बात कर दी जाती है अच्छे अल्फाज में कि मैं इसको पसंद करती हूँ, ये पैगाम दिया जाता है बस वालिदैन को। बिल्कुल ठीक किया महमल की जो माँ है उसने, कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। बिल्कुल सही बात की महमल की माँ ने। उस लड़की को कोई शर्म नहीं है, कोई इंतहाई छिछोरी हरकतें हैं उसकी। आउटस्पोकन होना, बोल्ड होना, ये नहीं होता कि इंतहाई छिछोरे हो जाए इस तरह मोहब्बत के अपने कसीदे अपने बाप के सामने। और बाप डॉन है, तौबा। मैं नहीं समझता कि कोई डॉन, एक तो आम बाप भी हो, डॉन शॉन ना भी हो, को पढ़ा लिखा अच्छी फैमिली का शरीफ बंदा भी हो, उसकी बेटी भी इस तरह जाके कसीदे नहीं पढ़ सकती अपने बाप के सामने। ये किस तरह का डॉन है जो कसीदे सुनी जा रहा है। तुम्हें होश है? और भाई उसको होश है, तुम्हें होश नहीं है। तुम्हें होश में आने की ज़रूरत है। तुम याद करो, तुम डॉन हो, तुम डाउन हो, बल्कि तुम क्या हो, तुम्हें इतने तो मिसने किस्म के डॉन हो। बहरहाल जी, स्टोरी को जोड़ने की कोशिश की गई है, कवर मारने की कोशिश की है खलील साहब ने, लेकिन वो हुआ नहीं। जो उसने डायलॉग बोला ना कि लड़की की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ अगर शादी करना चाहें तो इस तरह, तो उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ कुछ नहीं था हो रहा। हाँ, ये ठीक है कि उसकी पसंद नहीं थी, लेकिन उसने कभी इजहार भी नहीं किया। तो ऐसा ही होता नॉर्मली घरों में, जब लड़कियों का कोई ऐसा वगैरह ऐसा सीन का नहीं पता होता कि वो किसी को पसंद करती हैं। ये लड़कों का भी इवन तो माँ बाप ऐसे ही करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, बता देते हैं बेटे को बेटी को कि आपका रिश्ता देख लिया गया, रिश्ता तय हो गया। तो अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो वो बोल देते हैं, लेकिन अगर नहीं बोलते तो उसका मतलब हाँ ही समझा जाता है। तो महमल ने बोला अभी कुछ नहीं, जब उसके साथ उसकी मंगनी तय कर दी या बचपन से शायद हुई थी, जो भी था, तो उसने कुछ ऐसा बोला भी नहीं, ना में उसने कोई बात भी नहीं की। तो वो चल रहा था सिलसिला, तो वो कोई बनता नहीं था यहाँ पे ये डायलॉग कि जी उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ जा रहा है।
हाँ ठीक है, उसके पसंद नहीं थी या उसको पसंद भी था बल्कि उसको, लेकिन उसको मोहब्बत नहीं थी। असल में उस छिछोरी लड़की को मोहब्बत चाहिए थी और छिछोरी मोहब्बत चाहिए थी, वो नहीं थी। तो ये कवर जो है ना ये बिल्कुल गलत हो गया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये ड्रामा नहीं, ये डायलॉग्स का मजमू है। डायलॉग्स बहुत अच्छे, नो डाउट खलील साहब लिखते हैं बहुत अच्छे डायलॉग्स, लेकिन स्टोरी ज़ीरो। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मंटो साहब की। फाइनली मंटो साहब ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया, और बस क्या बात करें उनके बारे में। चलें जी, वो पहली दफ़ा आ गए, उन्होंने आके बाप के साथ बात कर ली कि वो उससे मोहब्बत कर दी है, करते हैं, रिश्ता मांगने के लिए गए हैं, फेयर इनफ। लेकिन वो भी थोड़ा कॉमेडी सा सीन बनाने की कोशिश की गई है, हालांकि कोई सीरियसनेस नहीं है, हालांकि बहुत सीरियस सिचुएशन है, बहुत सीरियस सीन होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी कॉमेडी सी कि आप गोली तो नहीं मारते, आप इस तरह करके कौन रिश्ते की बातें करता है। और वो जो डॉन है, वो मीसना डॉन है, उसको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है, क्या गोली खिलाए हैं बेटी ने, क्या सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो फिर भी बस वो जानबूझ के, जैसे ना कि जान के अनजान बना हुआ है, उसी तरह। तो अगर ऐसी बात किसी डॉन, आप ये सोचें, इमेजिन करें कि कोई डॉन हो जिसके लिए बंदा मारना मसला ही कोई ना हो, जिसको पुलिस भी हाथ में डालती हो, तो उसके घर जाके बेटा इस तरह उसके घर जाके बेटी का इस तरह रिश्ता मांगना कोई मसला नहीं है, ठीक है, इतना दिलेर होते हैं लोग, लेकिन एक तरीका होता है रिश्ता मांगने का। वहाँ पे जाके ये तो नहीं कहा जाता कि मोहब्बत, चलें ठीक है यार, किसी भी तरह जस्टिफाई कर लेते हैं सीन को कि ठीक है चलें, ओके हो गया, कवर कर लिया, कोशिश करके अच्छी कोशिश की, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड टाइम गए मिस मारिया चौहान के साथ, यार ये अजीब बात है। मिस मारिया चौहान डॉन को कह रही हैं कि आप मोहब्बत के बीच में ना आए, और भाई कौन सा डॉन है ये, रिश्ता मांगने का कौन सा अंदाज है कि आप मोहब्बत के बीच में ना, आप सिंपल रखें यार, थोड़ा बात करें कि मंटो साहब के माँ बाप नहीं है तो मैं ही उनके साथ हूँ, मैं उनके कलीग हूँ या दोस्त हूँ, तो हम उनके रिश्ते की बात करने आए हैं, महमल का हाथ मांगने आपसे आए हैं, तो तमीज़ के दायरे में रहकर आप मोहब्बत के बीच में से हट जाएँ। अब रियलिटी है ही नहीं कहीं भी ड्रामे में यार, अजीब, इतने ज़बरदस्त स्टार कास्ट है। डॉन जो हैं, जो आसिफ रज़ा में इंतहाई ज़बरदस्त एक्टर, हुमायूं सईद लेजेंड हैं, ये जो हैं मिस मारिया, सनम सईद बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस मेरी, सजल अली बहुत अच्छी एक्ट्रेस। यार क्या करेक्टर्स दिए इनको, क्या करवाया आपने। अंदरों अंदर ही मंटो को भी पता है कि इंतहाई छिछोरी किस्म की लड़की से उसका वास्ता पड़ गया। उस बल्कि मंटो ने कह भी दिया, मिस मारिया चौहान जब बैंक से आती हैं तो वो बताते हैं कि आप बैंक गई हुई थी, तो जब पूछती हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो वो कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको ये ना लगे कि लड़की बहुत छिछोरी है। तो बिल्कुल ठीक पकड़ा है, माँ को भी पता चल गया कि इंतहाई बेशर्म है, माँ ने भी कह दिया, और बिल्कुल ठीक है, मंटो साहब को भी पता चल गया कि इंतहाई छिछोरी लड़की है। करेक्टर्स बहुत अजीब डाले इन्होंने, फुफ्फी का करेक्टर स्पेशली, यार अजीब, मतलब फुफ्फी कह रही है कि जा तैयार होकर जाके जलवा दिखा। यार ये कौन से डॉन हैं, ये कौन से घरेलू किस्म के लोग हैं जो जाके अपनी, इस तरह के डायलॉग्स होते हैं, लड़के लड़कियां आपस में ही हैं, जो एज वाले होते हैं वो इस तरह की बातें कर लेते हैं कि लड़के भी होते हैं, ये लड़कियां होती हैं तो फ्रेंड्स होती हैं, तो कह सकती हैं अपनी फ्रेंड को कि तैयार श्यार होकर जाके जलवा दिखाओ अपने मंगेतर को या जिससे रिश्ता होना है, या अपने हस्बैंड को। ये कौन सी वो भी है, जा तैयार हो जाओ और जाके अपने जलवा दिखा। यार ये अजीब किस्म के डायलॉग लिखे, मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल जी, इसमें कोई सोशल मैसेज नहीं है। ऑन द अदर हैंड आप देखें, जमा तकसीम चल रहा है। मेरा था पूरा प्रोग्राम का मैं उसका भी रिव्यू कर लूँ, लेकिन रिव्यू तो नहीं भी कर सकता, एक ओवरव्यू देता हूँ। इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी संडे को, सैटरडे संडे को, वीकेंड पे आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिला करेगा। बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा गया है, डायरेक्शन प्रोडक्शन भी अच्छी है, सब ठीक है, एक्टर्स वगैरह भी सब ठीक हैं, लिखा बहुत अच्छा है। कितने एस्पेक्ट्स पे बात की इन्होंने, शादीशुदा जो नया कपल होता है उनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल आते हैं जॉइंट फैमिलीज़ में, बहुत ज़बरदस्त लिखे हैं। जो घर का सरबरा होता है जॉइंट फैमिली में, बाप दादा बन जाता है बन के, ऐसी बिल्कुल फैमिलीज़ हैं, खुद हम देखते हैं अपने माशरे में, जो कि ऊपर बैठे होते हैं और नीचे किसी की कुछ नहीं चल रही होती, तागूत जो है वो बन के बैठे होते हैं ऊपर, और असल में उनका अपना ही वो उसमें भी अपनी सेल्फिशनेस ही होती है कि अगर सब कुछ बच्चों को दे दिया तो हम बिल्कुल ख्वार हो जाएंगे। तो इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर जो हरासमेंट वाला दिखाया, बहुत ज़बरदस्त वो दिखाया कि जवान बच्चे बच्चियाँ जब होते हैं उन पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली इस एज में, टीन एज में। तो वो जिस तरह से हरास कर रहा है और वो बेचारी का जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो उस पर आ रहे हैं, बहुत अच्छा वो दिखाया है।
फिर वो जब हॉस्टल में शिफ्ट किया तो वहाँ पे उसके साथ जो लड़के रैगिंग करते हुए कोशिश करना चाहते हैं, कितने सारे सोशल इश्यूज़ जो है ना उन्होंने इकट्ठे किए हैं और बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी हैं, ये मैंने आपको चीज़ा चीज़ा बता दी जो मेरे माइंड में भी, लेकिन इंशाल्लाह इस ड्रामे का रिव्यू करेंगे और वीकेंड पे आपको रिव्यूज़ का मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये माइंड में मेरे आइडिया आया है कि हमने अपनी ऑडियंस को कैश रिवॉर्ड देना। ड्रामास को मिलते हैं अवार्ड, हम अपनी ऑडियंस को देंगे कैश रिवॉर्ड्स, ठीक है, एक अप्रिसिएशन, कोई लाखों रुपया नहीं लेकिन एक अप्रिसिएशन के तौर पे। और मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि हाउस वाइफ्स जो हैं, मेरी बहनें माएँ बेटियाँ जो ड्रामास देखती हैं, घरों में बैठती हैं, उनके लिए अप्रिसिएशन के लिए जो रिव्यूज़ देखती हैं, लाइक करती हैं, तो उनके लिए चलो एक थोड़ा सा अप्रिसिएशन जो है। तो उसका तरीका हम ये रखेंगे कि हम 3 ड्रामास जो हैं, एक मैं मंटो नहीं हूँ आ गया, ये भी एंड होने वाला है, तकरीबन आधा जमा तकसीम भी हो गया, उसका रिव्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और एक सांवल यार पिया भी अच्छा था ड्रामा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, उसका भी रिव्यू शुरू करेंगे। तो जैसे ही ड्रामा का इख्तिताम होगा या फाइनल बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे तो हम इसके लिए करेंगे ये कि हम वोटिंग करेंगे कि ऑडियंस किस ड्रामे को, ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा पसंद किया, किस ड्रामे को अवार्ड देना चाहिए। तो हम एक डिजिटल अवार्ड ड्रामा को भी देंगे इंशाल्लाह। तो उसमें ही देखेंगे, फिर जिसको अवार्ड मिलेगा, फिर जो ऑडियंस होगी उसकी हम एक रख लेंगे कुरानदाजी टाइप या इस तरह करके। तो जिसका नाम निकलेगा, जो कमेंट्स में बताएगा, वोटिंग करेगा, जिसका नाम निकलेगा हम उसको कैश रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर सेंड करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे लोग जो ड्रामास में इंटरेस्ट नहीं रखते वो बेशक सब्सक्राइब ना करें, फॉलो ना करें, वो ऐसे लोगों को शेयर कर दें जो लोग उनकी फैमिली में, उनकी बहनें, उनकी माएँ, कज़न्स या ऐसे लोग जो मेल पर्सन है, बेशक ऐसे लोग जो ड्रामास देखते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, जो रिव्यूज़ भी देखते हैं और जो कैश रिवॉर्ड भी चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दें। अगली वीडियो तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।